हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना यादव। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरिट की साइकोलॉजी जो है वो कम्प्लीटली आपको कवर करवाऊंगी। तो उसमें मैंने आज जो है अपना फर्स्ट टॉपिक कवर किया है, और जो मैंने फर्स्ट टॉपिक उठाया है वो है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये टॉपिक उठाने का मेरा मेन मकसद ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको मैंने बहुत ही आसान से शब्दों में और बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। वैसे मैंने लिखा शॉर्ट में है, बाकी मैं एक्सप्लेनेशन इसका आपको कम्प्लीटली दूंगी और आपको 100% ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि किसने दिया, तो यही है कि कोहलबर्ग ने दिया। कोहलबर्ग जो है अमेरिका के थे और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहलबर्ग ने बालक में जो नैतिक विकास होता है उसके लेकर 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 3 अवस्थाएं बताई हैं। और है ना, प्रत्येक अवस्था के 2-2 सोपानों का वर्णन किया है। ठीक है, तो 3 तो अवस्था बता दी और तीन अवस्था के 2-2 सोपान बताए, मतलब प्रत्येक अवस्था के 2-2 सोपान, तो उन्होंने 6 सोपान इसके जो है वो एक्सप्लेन किए हैं। तो अपन एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो अवस्था है वो है पूर्व परंपरागत, प्राक रूढ़िवादी, प्री कन्वेंशनल स्टेज। देखिए 3 नाम है, इनमें से कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है। जैसे ऑप्शन में उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा कि ये इनमें से कौन सी अवस्था जो है कोहलबर्ग की है, तो इसमें से नाम वो पूर्व परंपरागत भी डाल सकता है, प्राक रूढ़िवादी भी डाल सकता है और प्री कन्वेंशनल स्टेज भी डाल सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे पहले आपको इनसे तीनों नाम पता होना चाहिए। यदि आप इंग्लिश में देखोगे तो ये आपके सामने प्री कन्वेंशनल स्टेज ही आपको मिलेगा, लेकिन हिंदी में इसके ये जो नाम है पूर्व परंपरागत, प्राक रूढ़िवादी। ठीक है, तो ये जो स्टेज होती है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग 3 वर्ष से 9 वर्ष तक होती है। कहते हैं कि बच्चे में 3 वर्ष से 9 वर्ष तक जो अवस्था होती है पहली, वो होती है पूर्व परंपरागत, प्राक रूढ़िवादी और प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, तो इसमें कोहलबर्ग क्या कहते हैं, कोहलबर्ग ने बताया कि जैसे पूर्व परंपरागत जो अवस्था होती है ना, वह ऐसी अवस्था है जिसमें एक बालक समाज की वास्तविक परंपराओं को ठीक प्रकार से नहीं समझता। देखिए 3 से 9 वर्ष का बच्चा समाज की जो परंपराएं हैं, जो समाज में जो रीति रिवाज हैं, उसको समझ नहीं पाता। तो कोहलबर्ग कहते हैं कि इस अवस्था में बालक समाज की वास्तविक परंपराओं को ठीक प्रकार से नहीं समझता कि क्या परंपराएं हैं, इनको कैसे फॉलो करना है, इनका क्या मतलब है, वो उसकी समझ से बाहर होता है। और वह पूर्व परंपरागत आचरण प्रकट करता है। यह जो आचरण वो प्रकट करता है वह भी मतलब उसकी आयु के साथ साथ अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसमें जो समझ आती है उसके अकॉर्डिंग वह अपना व्यवहार करता है। ठीक है, जैसे जैसे 3 वर्ष का बच्चा है, फिर वो 4 का होता है, 5 का होता है, तो उसका व्यवहार भी उसके अनुसार जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं कि जो बच्चे का अलग अलग जो आचरण प्रकट होता है, तो उसकी इस अवस्था के 2 सोपान हैं। तो आपको इस अवस्था में सबसे पहले तो 2 ही चीज़ें याद रखनी है कि इस अवस्था में बालक जो है वो समाज के रीति रिवाजों को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाता और वह अपने अनुसार, अपनी एज के अनुसार आचरण प्रकट करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसके 2 सोपान हैं। सबसे पहला सोपान है दंड आज्ञापालन उन्मुखता, 3 से 6 वर्ष। तो ये जो सोपान बताया, कोहलबर्ग ने बताया कि ये जो होती है, ये जो स्टेज है दंड आज्ञापालन उन्मुखता, ये 3 से 6 वर्ष के बीच में होती है। तो कहता है, कोहलबर्ग कहते हैं कि यह व्यवस्था होती है जिसमें बालक द्वारा आज्ञा पालन करने पर उसे दंड मिल सकता है। इसी भय से नैतिक आज्ञा पालन नहीं करने पर, सॉरी मैं गलत बोल गई। देखिए कोहलबर्ग ने दंड आज्ञा पालन उन्मुखता अवस्था में बताया है कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा ना डर के मारे जो है वो आपको नैतिक विकास, नैतिक आचरण दिखाएगा। मतलब आप उसे डराओगे तो उसे पता है कि आपने यदि ये काम नहीं किया, घर वालों की ये बात नहीं मानी, तो उसे दंड मिल सकता है। इसलिए उसको भय से नैतिक आचरण दिखाना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से नहीं दिखाता, बल्कि किससे दिखाता है, डर से। तो दंड आज्ञा पालन उन्मुखता, तो इसमें क्या है, बच्चा दंड के भय से आपकी आज्ञा पालन करेगा, नैतिक आचरण दिखाएगा। ठीक है, दूसरा सोपान है साधनात्मक लालच पुरस्कार उन्मुखता। जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि यदि आप बालक को कोई लालच दोगे, कोई पुरस्कार दोगे, तो बच्चा क्या करेगा, आपका काम करके देगा, आपको नैतिक आचरण दिखाएगा। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए और आपने अपने 6 से 9 वर्ष का बीच का जो बच्चा है उसको आपने कहा कि बेटा उनको आते ही नमस्ते करनी है।
ठीक है। तो बच्चा अपनी मर्जी से नहीं करेगा, लेकिन आपने कहा आप नमस्ते करोगे, उनके सामने अच्छे से बैठोगे, तो मैं आपको ये जो है मिठाई दूंगी या फिर मैं आपको ऐसे तो पुरस्कार दूंगी। तो बच्चा क्या है, उसके लालच में आके उस आचरण को फॉलो करता है। ठीक है। तो ये इस सोपान में जो है वो बताया गया है कि साधनात्मक, लालच, पुरस्कार, उन्मुखता, यह 6 से 9 वर्ष तक के जो है बच्चे में ये स्टेज जो है होती है। तो हमने एक स्टेज को कम्प्लीटली समझ लिया है, पूर्व परंपरागत, प्राक रूढ़िवादी, प्री कन्वेंशनल स्टेज को समझ लिया है। यह वह स्टेज है जिसमें बच्चे को नैतिक आचरण के बारे में कुछ भी नहीं पता, वह नहीं समझता समाज की परंपराएं क्या है। ठीक है। इसके 2 सोपान हैं। सबसे पहला है दंड, आज्ञा पालन, उन्मुखता, मतलब बच्चा डर के मारे आपका नैतिक आचरण आपको फॉलो करके दिखाएगा। ये 3 से 6 वर्ष के बीच की एज में होता है। और दूसरा है लालच, पुरस्कार, उन्मुखता, यह 6 से 9 वर्ष की एज में होता है। बच्चा जब किसी चीज़ के लालच में आके आपको नैतिक आचरण शो करता है, तो ये वो अवस्था होती है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट जो कोलबर्ग ने नेक्स्ट जो अवस्था बताई है वह है परंपरागत, रूढ़िवादी, कन्वेंशनल स्टेज। तो हमने पहले पढ़ी है प्री कन्वेंशनल, अब पढ़ रहे हैं हम कन्वेंशनल स्टेज। परंपरागत, रूढ़िवादी, कन्वेंशनल स्टेज, यह 9 से 15 वर्ष के बीच में यह जो स्टेज है उसका जिक्र किया है इन्होंने। तो इस स्टेज में जो है कोलबर्ग बताते हैं कि यह जो अवस्था होती है वो परंपराओं को समझने वाली अवस्था होती है। मतलब 9 से 15 वर्ष का जो बच्चा होता है वह परंपराओं को समझने लग जाता है। ठीक है। व्यक्ति परंपराओं को ध्यान में रखकर आचरण करता है। वह जो भी अपना स्टेप उठाता है, जो भी कुछ भी काम करता है, तो उसे पता होता है कि यह गलत है और यह सही है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कोहलबर्ग ने बताया है कि इस अवस्था में जो परंपराओं की समझ होती है वो विकसित हो जाती है, और इस अवस्था में जो व्यक्ति है वो परंपराओं को ध्यान में रखकर ही आचरण प्रकट करता है। इसके भी उन्होंने 2 सोपान बताए हैं। सबसे पहला है अच्छा बालक, अच्छी बालिका, प्रशंसा सुनने की उन्मुखता, 9 से 12 वर्ष के बीच में होती है। कोहलबर्ग कहते हैं कि इस आयु के बालक अपनी स्वयं की प्रशंसा सुनने मात्र से सकारात्मक नैतिक आचरण प्रकट करने लग जाते हैं। कि यदि आपने बच्चे की तारीफ़ कर दी कि तो ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसके सारे काम अच्छे हैं, तो बच्चा जो है वह नैतिक आचरण करेगा। ठीक है। तो कहता है कि यह जो स्टेज होती है इसमें बच्चा अपनी प्रशंसा सुनकर ही नैतिक आचरण करने लग जाता है। दूसरा ऑप्शन है व्यवस्थाएं बनाए रखने की उन्मुखता। यह 12 से 15 वर्ष के बीच में होती है। यह 12 से 15 वर्ष के बीच में होती है। ठीक है। इस अवस्था में लगभग प्रारंभिक किशोर अवस्था में इस अवस्था में जो है देखिए 12 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है, तो 12 वर्ष में हमारा जो बाल्य अवस्था है वो ख़त्म हो जाती है। किशोर अवस्था में बच्चा प्रवेश कर जाता है। तो कह रहा है कि यह वह अवस्था है जिसमें बच्चा किशोर अवस्था में के बिल्कुल प्रारंभिक, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है, और सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की समझ पैदा हो जाती है बच्चे में ना। सामाजिक व्यवस्थाएं कि जो समाज में जो चलती आ रही हैं जो व्यवस्थाएं, उनको कैसे बनाए रखना है इसकी समझ हो जाती है उसको। मतलब अच्छे की बुरे की समझ इस एज में हो जाती है। इसलिए बच्चा उन व्यवस्थाओं को बनाए रखने की दिशा में नैतिक आचरण प्रकट करता है। इसलिए बच्चा कहता है कि जो समाज के जो रूल्स रेगुलेशन जो बनाए हुए हैं उनको उसको फॉलो करके चलना है। ठीक है। तो यह है दूसरी अवस्था का दूसरा सोपान। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरी अवस्था में। यह सबसे लास्ट अवस्था है और बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें बताता है कि इसके नाम है उत्तर परंपरागत, पश्च रूढ़िवादी या फिर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो देखो हमने पहले पढ़ी प्री कन्वेंशनल, पहले हम पढ़ चुके हैं प्री, फिर हमने पढ़ी कन्वेंशनल, अब पढ़ रहे हैं हम पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है। ये तो इंग्लिश में आपको नाम मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे आपको पूर्व परंपरागत, प्राक रूढ़िवादी, दूसरी का मिलेगा आपको परंपरागत रूढ़िवादी। ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये मिलेगा उत्तर परंपरागत, पश्च रूढ़िवादी। देखना ये सारे रिलेटेड है। ठीक है। अब ये होती है 15 वर्ष से अधिक। 15 वर्ष से जब बच्चा अधिक एज का हो जाता है तो उसमें ये स्टेज जो है होती है। तो इस स्टेज में कोहलबर्ग क्या कहते हैं, व्यक्ति सामाजिक परिपक्वता को दर्शाता है। बच्चा 15 साल से ज़्यादा का हो गया, उसमें समझ विकसित हो गई। ठीक है। तो ये जो अवस्था है इसमें बच्चे को परंपराओं की पूरी समझ हो जाती है।
बल्कि परंपराओं से ऊपर उठकर नैतिक आचरण करने की कोशिश करता है, कि जैसे जो परंपराएं जो समाज की बनी हुई है वह उनसे बेटर करने की कोशिश करता है। जहाँ व्यक्ति सामाजिक परिपक्वता दर्शाता है, बच्चा मतलब मैच्योरिटी को शो करता है कि वो मैच्योर हो जाता है और सामाजिक परिपक्वता को दर्शाता है, और जो आचरण जो बने हुए हैं, जो नैतिक आचरण बने हुए हैं, उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ के चलने की कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। इसके भी 2 सोपान हैं। सबसे पहला है सामाजिक बंधन की उन्मुखता। क्या नाम है? सामाजिक बंधन की उन्मुखता। 15 से 18 वर्ष की जो एज होती है उसमें ये होती है, ये सोपान जो है होता है, यह लगभग उत्तर किशोर अवस्था होती है। देखिए अब 15 से 18 वर्ष का बच्चा है तो सीधी सी बात है उत्तर किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुका है, जिसमें किशोर किशोरी सामाजिक बंधन को ध्यान में रखते हुए केवल उन्हीं आचरणों या व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं जो सामाजिक परंपरा के अनुसार है। ठीक है, बच्चे को ये पता है कि हमारे समाज में ये रीति रिवाज हैं और ये आचरण हैं और ये व्यवहार हैं और इन्हीं को ध्यान में रख के हमें प्रदर्शन करना है। बच्चे में समझ हो जाती है। तो कहता है कि सामाजिक बंधन की उन्मुखता, समाज में जो बंधन हैं, जो बने हुए हैं, जो रिवाज हैं, उनको बच्चा ध्यान में रख के ही कदम उठाता है। दूसरा सोपान है सार्वत्रिक नीति की उन्मुखता। यह जो होता है वो 18 वर्ष से अधिक की 18 या 18 वर्ष से अधिक की उम्र में होता है। तो इस अवस्था में व्यक्ति प्रौढ़ता में आ जाता है, तो मतलब व्यक्ति बहुत मैच्योर हो चुका है, उसकी प्रौढ़ अवस्था आ चुकी है और वह किसी भी कार्य को करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखता है कि उसके द्वारा किया जाने वाला आचरण संपूर्ण समाज के लिए नीतिगत हो, कि केवल वो जो भी काम करे, जो भी आचरण करे, वह पूरे समाज के लिए नीतिगत होना चाहिए। मतलब बच्चा एक मैच्योरिटी लेवल है, एक प्रौढ़ता जो है वो आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाओं का उल्लेख किया है, तो इसमें जो है 3 अवस्थाएं बताई हैं, तो वो मैं बता चुकी हूँ। चलो संक्षेप में जो है शॉर्ट में थोड़ा इसका वर्णन कर देते हैं। तो सबसे पहली है प्री कन्वेंशनल स्टेज। बिल्कुल नैतिकता का अभाव होता है, बच्चे को कोई नैतिकता के बारे में नहीं पता, उसे नहीं पता कि हमारे समाज में क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। वह डर के मारे या फिर पुरस्कार के लालच में आपको काम करके देगा। कन्वेंशनल स्टेज सर्वाधिक नैतिक विकास होता है, बच्चा मैच्योर हो जाता है और उसमें सबसे ज़्यादा वह अपने मम्मी पापा की एज में सबसे ज़्यादा बात मानता है और जो है नैतिक उसका विकास जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, नैतिक सिद्धांत का निर्माण करता है। कहता है कि प्रौढ़ता की अवस्था आ जाती है, बच्चा बहुत मैच्योर हो चुका होता है। इस एज में बच्चा जो भी कदम उठाता है वो समाज को ध्यान में रख के उठाता है और इसमें बच्चा नैतिक सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स का निर्माण कर देता है। मतलब समाज में ये चीज़ें होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड भी बातें करता है। तो ये टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, शायद आपको समझ में आया होगा। यदि आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाने चाहें तो आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जैसे आप मेनली इसके जो नाम वगैरह लिख के और समझ के। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।